सो लेट्स स्टार्टेड फॉर द रैम जेट इंजन। रैम जेट इंजन हमारा क्या होता है? रैम जेट इंजन में हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन साइकिल एंड परफॉर्मेंस। ओके, रैम जेट इंजन को अपन देख लेते हैं। इधर की ओर मतलब रन कर रहा है तो एयर इधर से इंटर हो रही रैम जेट इंजन में और यहाँ से एग्जिस्ट हो रही, एयर का पार्ट यहाँ से एग्जिस्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा यहाँ एयर यहाँ से इंटर हो रही, यहाँ पर क्या ओब्लिक ओब्लिक के सॉक्स लगे होते हैं, यहाँ पर ओब्लिक सॉक्स लगे, यहाँ पर फ्रेम होल्डर्स होता है। ओके, फ्रेम होल्डर होता है। देन मिले पहला इंटर जब होती है एयर तो पहले दो पार्टों में इंटर होती है। पहला सब सोनिक डिफ्यूजर एंड सुपर फॉर सब सोनिक सुपर सोनिक डिफ्यूजर एंड सब सोनिक डिफ्यूजर में क्या इंटर होती है एयर। एयर इनटेक्स एयर सुपर सोनिक डिफ्यूजर एंड सब सोनिक डिफ्यूजर में होती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा यहाँ पे कंबस्टन चेंबर लगा होता है, इधर पार्ट कंबस्टन चेंबर होता है। फिर इसके बाद हमारा नोजल लगा होता है, यहाँ पर ये नोजल हो गया। यहाँ पर नोजल कौन सा नोजल रहता है? कंबस्टन चेंबर के बाद नोजल रहता है, लेकिन नोजल कौन सा रहता है? नोजल रहता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता होगा आपको। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल यहाँ पर हमारा लगा होता है जनरली। ओके, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल हमारा लगा होता है। ओके, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यहाँ पर होगा। इसे कैसे होता है? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल हमारा इस प्रकार का कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज एरिया हो रहा है, देन विल बी डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इस प्रकार के यहाँ पर नोजल लगा होता है। इस कारण से वेलोसिटी इसकी क्या होती है? इंक्रीज होता है। भी फाइनल मतलब इंक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। किसके? रैम जेट इंजन के। इसी में एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ इसमें आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है इसमें। एयर इज डीएसिलरेटेड फ्राम द मैक नंबर। 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इसमें एयर इज डीएसिलरेटेड। ओके, एयर इज डीएसिलरेटेड, हेंस द प्रेशर रेशियो इंक्रीज। इनकी इसका जो प्रेशर रेशियो होता है इसका इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर रेशियो ऑफ द रैम जेट विल बी इंक्रीज। ओके, अब इसके बाद का एट मैक नंबर 5 एंड एबव द यूनिट बिकम्स सुपरसोनिक। यदि मान लीजिए 5 एंड इसके जो सुपरसोनिक रीजन है ना, यहाँ पर 5 और 5 से ज़्यादा यदि मान लीजिए प्रेशर रेशियो है। इफ़ एट द प्रेफर रेशियो मतलब 5 एंड इससे ज़्यादा है हमारा, है ना, यदि मैक नंबर मतलब 5 एंड एबव है तो यूनिट बिकम सुपरसोनिक। यदि मान लीजिए मैक नंबर 5 और 5 से ज़्यादा होता है, मैक नंबर इज ग्रेटर देन 5, यदि इसका मैक नंबर 5 से बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक हमारा कहलाएगा। देन विल बी द व्हाट? सुपरसोनिक। इक्वल या फिर इसके बराबर इससे बड़ा है तो मैक नंबर हमारा क्या होगा? सुपरसोनिक कहलाएगा। यदि मान लीजिए से छोटा है तो फिर हमारा ये क्या? सबसोनिक में होगा, मतलब इंटर होगी यार, सबसोनिक कहलाएगा। इसके बाद हमारा क्या है? कंबस्टन रैम जेट अथवा स्क्रैम। इसके बाद हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 3000 केल्विन। ओके, 3000 केल्विन इसका मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है। कहा एक बात और है इसमें, अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल कैन बी यूज्ड। इसमें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल यूज कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? कैन नॉट ऑपरेट स्टैटिक कंडीशंस। इसमें स्टैटिक कंडीशंस हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट ऑपरेट द व्हाट? स्टैटिक कंडीशंस। और क्या करते हैं? मिसाइल में यूज, इसका यूज कर मिसाइल वगैरह में हम कर सकते हैं। ओके, जैसे इसका यूज हम मिसाइल वगैरह में कर सकते हैं। और इसमें पहले मतलब फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना तो इसका फ्यूल कंजप्शन कम होने लगता है। पहले तो यदि इसका जो फ्यूल कंजप्शन होता है इसमें कंबस्शन चैम्बर में जो फ्यूल कंजप्शन होता है पहले बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी मतलब 5 मैक नंबर्स के आसपास इक्वल इससे अधिक होने लगती है तो इसकी क्या हो जाता है? ये मतलब फ्यूल कंजप्शन इसका कम होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, नो यूज द मूविंग पार्ट। इसमें आपको देखिए कोई भी मूविंग पार्ट का यूज नहीं, जैसे कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, ये सब चीज़ों का कोई भी मतलब मूविंग पार्ट्स का यूज नहीं होता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इसमें नो मूविंग पार्ट्स द यूज्ड। इसी कारण से इसमें क्या हो जाता है? नो वाइब्रेशन, इसमें कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता। कोई मूविंग पार्ट ना होने की वजह से इसमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड नहीं होता। एनी फ्यूल कैन बी यूज्ड। इसमें एक बात और है, इसमें कोई भी फ्यूल हम इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी एनी फ्यूल कैन बी यूज्ड हियर। एग्जाम्पल इसका क्या था? SR-71 ब्लॉक। SR-71 ब्लॉक ये वाली मिसाइल इसकी बनाई गई थी। ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 मैक नंबर इसका था SR
SR मतलब 71 ब्लॉक, ये SR-71 ब्लॉक जो मिसाइल बनाई गई थी, इसका मतलब मैक नंबर अप्रोक्सीमेटली 5 के ऊपर चला गया था। फिर दूसरा नंबर इसको मतलब आकाश में छोड़ा गया था, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर के ऊपर मतलब। तो इसमें ये SR-71 ब्लॉक्स। नेक्स्ट कर बायर्ड एंड ब्रेथ ह्यूमन मिसाइल्स। इसके बाद कुछ और मिसाइलें भी कुछ हद तक इसके आसपास होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी मतलब बेस्ट SR-71 ब्लॉक थे। इसमें ह्यूमन, ये इस मिसाइल में मतलब ह्यूमन बैठकर नहीं जा सकते हैं ऐसे ऊपर। इसके बाद हमारा क्या होगा, स्टार्ट करने की प्रॉब्लम इसमें होती है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, रामजेट में स्टार्ट करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है कि स्टार्ट करने में पहले मैक नंबर 5 तक पहुंचाने में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी स्टार्ट करने में ही इसकी प्रॉब्लम हो जाती है रैमजेट की, और तो फिर बाकी तो बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, बहुत अच्छा चीज़ है ये। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा रैमजेट के बाद एक बार और पॉइंट इसके देख लेते हैं जल्दी से। इसके एक बार पॉइंट हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर हमारा एयर इज डेसिलेटेड मैक नंबर लेस देन 1 और 2, मतलब लेस देन 1, डीएसिलेटेड मैक नंबर लेस देन 1 2 मतलब इज ग्रेटर देन 1 तक होता है। ओके, हेंस द प्रेशर रेशियो इंक्रीज हो जाता है, कितना 60 30 प्रेशर रेशियो इंक्रीज है 30। ओके, एट मैक नंबर 5 एंड से एबव पर यूनिट बिकम सुपरसोनिक हो जाता है, सुपरसोनिक कंबस्टन। ओके, रैमजेट अथवा जेट कुछ भी हो। इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 3000 केल्विन हो जाता है, वो तो पता ही। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल इसमें यूज कर देते हैं। ओके, कैन नॉट ऑपरेट स्टैटिक कंडीशंस, इसमें कोई भी स्टैटिक कंडीशंस मिसाइल स्टैटिक कंडीशन यूज नहीं होता कोई भी। कैन नॉट ऑपरेट स्टैटिक कंडीशंस। और एक बात है, मिसाइल में यूज होता है जनरली, ये मिसाइल में यूज होता है। पहले मतलब फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद फ्यूल कंजप्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब नो मतलब वाइब्रेशन वगैरह इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि कुछ मूविंग पार्ट ही नहीं लगा, टरबाइन और कंप्रेसर कुछ भी नहीं लगा। इसका SR-71 ब्लॉक्स में जनरली ये यूज किया गया था। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम है इसमें, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बहुत अच्छा, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा रैमजेट के बाद हम क्या शुरू कर देते हैं अपन, टर्बोजेट। लेट्स स्टार्टेड फॉर द टर्बोजेट। रैमजेट के बाद हम टर्बोजेट शुरू करते हैं। टर्बोजेट में हमारा क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स क्या क्या इसमें लगे होते हैं, ये पहले देख लेते हैं। एयर इंटर जहाँ से होती है वहाँ पर डिफ्यूजर लगा होता है, डिफ्यूजर के बाद कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर डिफ्यूजर के बाद हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेसर लगा होता है। अगला कंबस्टन चैम्बर तो सभी में रहता है, तो लगा ही रहेगा। अगला इसमें टरबाइन लगी होती है, रैमजेट में टरबाइन वगैरह कुछ नहीं लगी थी, ठीक है ना। टरबाइन, इसमें टरबाइन एडिशनल पार्ट लगा होता है। इसके बाद एग्जॉस्ट नोजल लगा होता है, एग्जॉस्ट नोजल लगा होता है। रिडक्शन गियर भी अगले लगे होते हैं, प्रोपेलर भी इसमें लगा होता है। टर्बो प्रोप इंजन नाम से समझ में आ रहा है। This is the turbojet engine, not turboprop engine, sorry. This is the turbojet engine, turbojet engine है ये। This is the turbojet engine। इसमें क्या क्या लगा, डिफ्यूजर लगा है, कंप्रेसर लगा, यहाँ पर तो भी किया है क्या क्या इसमें लगा, फ्यूल लगा, फ्यूल यहाँ पर आने के लिए कंबस्टन चैम्बर लगा हुआ है। इसके बाद फ्यूल नोजल लगा हुआ है, फ्यूल नोजल यहाँ पर, कंबस्टन चैम्बर यहाँ पर है, फ्यूल नोजल है यहाँ पर। फिर इसके बाद टरबाइन यहाँ पर लगी है, फिर इसके बाद हमारा एग्जॉस्ट नोजल लगा हुआ है। ओके, एयर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है, ये इस डायरेक्शन में चलता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हमारे जो है इसके इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर हमारा की पॉइंट क्या है, लॉन्गर रनवे फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका जो रनवे वगैरह बनाते हैं ना, रनवे वगैरह जैसा एयर उसका बनता है ना रनवे, वो बहुत दिक्कत होती है। लॉन्गर रनवे होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्गर रनवे बनाना पड़ता है टेक ऑफ करने के लिए, एंड लैंडिंग कराने के लिए। इसके जो रनवे होता है बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्गर रनवे होता है। 8000 प्लस किलोमीटर पर हावर्स हाँ पर एक गुड वर्क करता है। ये 8000 किलोमीटर, यदि मान लीजिए 8000 किलोमीटर यदि आप पर हावर्स से इसकी स्पीड कर लेते हैं तो ये हमारा गुड वर्क करता है। ओके, अच्छा वर्क मतलब करता है 8000 किलोमीटर पर हावर्स के आसपास। यदि मान लीजिए आप 550 किलोमीटर पर हावर्स तक इसकी स्पीड है, इससे कम हो जाती है इसकी स्पीड, तो ये मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है ना डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होने लगती है। अगला की पॉइंट तीसरा नंबर, हाई एल्टीट्यूड पर क्या एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है। पता है क्यों होने लगती है, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज होती है। हाई एल्टीट्यूड पर एयर की डेंसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। इस कारण से हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी भी डिक्रीज होने लगती है।
अगले नंबर क्या है, सडन एसिलरेशंस एंड डी एसिलरेशंस, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, मतलब अचानक से एसिलरेट कर देना और डी एसिलरेट कर देना टर्बोजेट इंजन को बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब डायरेक्टली आप एसिलरेट एंड डी एसिलरेट नहीं कर सकते। ओके, तो सडन एसिलरेशंस एंड डी एसिलरेशंस नहीं किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद हम एप्लीकेशन इसके क्या है कहाँ कहाँ जनरली यूज होता है एप्लीकेशन मिलिट्री में जनरली यूज होता है, मिलिट्री में हो गया, व्हीकल में हो गया, पैसेंजर व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल में हो गया, पैसेंजर व्हीकल में हो गया, और कमर्शियल फ्लाइट वगैरह में, गाइडेड मिसाइल में वगैरह में इसमें यूज होता है, गाइडेड मिसाइल में। ओके, इसमें यूज होता है। और चीज़ क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बोथ आर यूज। इसमें सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, इसमें दोनों का यूज हम कर लेते हैं। तो कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर दोनों का यूज हो जाता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज नहीं कर पाते। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर दोनों का यूज हम कर लेते हैं। ऐसे कंप्रेशन रेशियो, जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है ना, जनरली कितना होता है, 6 से 16 के आसपास, 6 से 16 के आसपास होता है। इसका टेम्परेचर बताया मैं, नेक्स्ट टेम्परेचर इसका कितना हो जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर हो जाता है टर्बोजेट इंजन का। ओके, आप ये टर्बोजेट इंजन का हमारा फिगर 2 महीने की पॉइंट बताया। एक बार और की पॉइंट फटाक से देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 की पॉइंट क्या था, लॉन्गर रनवे फॉर द, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा रनवे जो होता है उसका बहुत ज़्यादा रनवे होने की आवश्यकता है, मतलब नीड है। तो लॉन्गर रनवे फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग वगैरह कराने के लिए। इसकी जो वेलोसिटी 800 किलोमीटर पर हावर्स पर बहुत अच्छा वर्क करता है। 550 किलोमीटर पर हावर्स की वेलोसिटी कम होने लगती है इसकी, तो मतलब ये इसका जो वर्क होता है, वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ओके, अच्छा वर्क नहीं करता। तीसरा नंबर इसका क्या है, हाई एल्टीट्यूड पर इफिशियंसी डिक्रीज होने लगती है, बिकॉज डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज होती है, इस कारण से हाई एल्टीट्यूड पर एफिशिएंसी इसकी क्या डिक्रीज होने लगती है। सडन एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत मुश्किल होता है। सडन एसिलरेशन अथवा डी एसिलरेशन, मतलब स्टार्ट करना अथवा बंद करना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। सडन एसिलरेशन अथवा डी एसिलरेशन करना बहुत मुश्किल होती है। एप्लीकेशन इसका क्या है, मिलिट्री व्हीकल हो गया, पैसेंजर व्हीकल हो गया, कमर्शियल फ्लाइट हो गया, गाइडेड मिसाइल्स हो गया। हाँ, एक बात और, यहाँ पर कंप्रेसर यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर अथवा क्या एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर, दोनों कंप्रेसर हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंप्रेशन रेशियो जनरली सकते हैं 6 से लेके 16 तक, 6 से 16, 6 से लेकर 16 तक, मतलब क्या होता है कंप्रेसर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ओके, इसके बाद अपन शुरू करते हैं टर्बो प्रोप इंजन। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टर्बो प्रोप इंजन। टर्बो प्रोप इंजन में हमारा क्या होता है, टर्बो प्रोप इंजन सबसे कंपोनेंट्स अपन देख लेते हैं। अब इसमें प्रोपेलर लगा होगा, क्योंकि इसमें नाम से समझ, टर्बो प्रोप मतलब क्या है, प्रोपेलर इसमें लगा अटैच्ड होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में, इसमें प्रोपेलर लगा होगा, क्योंकि टर्बो प्रोप इंजन नाम से समझ में आ रहा। क्या सबसे नंबर पहला नंबर क्या है, डिफ्यूजर लगा होगा। ओके, इसके पहले सबसे पहले नंबर डिफ्यूजर लगा, दिस इज द डिफ्यूजर। ओके, इसके बाद क्या है, कंप्रेसर, दिस इज द कंप्रेसर, यहाँ पर डिफ्यूजर के बाद कंप्रेसर लगा होगा, कंप्रेसर। इसके बाद कंबस्टन चैम्बर, ये हमारे यहाँ कंबस्टन चैम्बर हो गए, डिफ्यूजर हो गया, कंप्रेसर हो गया ये हमारा। तीसरा नंबर क्या है, कंबस्टन चैम्बर हो गया हमारा। इसके बाद हमारा टरबाइन लगा है, दिस इज द टरबाइन हो गई हमारी, ये हमारी टरबाइन हो गई। इसके बाद हमारा टरबाइन के बाद हमारा क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट नोजल लगा होगा, ये एग्जॉस्ट नोजल हमारा हो गया। इसके एग्जॉस्ट नोजल के बाद रिडक्शन गियर भी हमारे लगे, ये रिडक्शन गियर हो गए। और इसके बाद हमारा क्या है, थ्रस्ट फ्लो करने के लिए प्रोपेलर लगा, ये हमारा क्या है, प्रोपेलर, ये हमारा है प्रोपेलर, यहाँ पे मैंने लिखा होगा प्रोपेलर। ओके, यही ये लिखा दो मेरे, ये वो प्रोपेलर हो गया ये। ओके, थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, ये प्रोपेलर है। चलो अब इसमें क्या हैवी कंस्ट्रक्शन से कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हैवी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, इसकी जो लो स्पीड प्लस हाई एल्टीट्यूड एंड लो रेंज पे यह वर्क कर सकता है। लो स्पीड पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी, रैम जेट में देखो या फिर टर्बो जेट इंजन में, रैम जेट में देखो तो टर्बो जेट इंजन में मतलब स्पीड की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्पीड ज़्यादा करनी पड़ती थी। इसमें क्या है, टर्बो प्रोप इंजन में क्या है, स्पीड कम स्पीड में भी ये काम चला मतलब वर्क कर देता है। तो सबसे पहले इसकी पॉइंट क्या हो जाएगा, हैवी कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा लो स्पीड प्लस लो एल्टीट्यूड एंड लो रेंज पे यह वर्क कर सकता है। क्या, लो स्पीड नंबर 1 हो गया की पॉइंट, लो स्पीड। ओके, लो स्पीड एंड इसके बाद प्लस लो एल्टीट्यूड प्लस इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लो रेंज। ओके, पर ये क्या वर्क कर सकता है। ये पहला की पॉइंट हो गया इसका। दूसरा की पॉइंट हम देखें,
इस पर हमारा दूसरा की पॉइंट क्या है, हमारा एफिशिएंसी इज वेरी लो। इसकी जो एफिशिएंसी आती है ना, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। इसकी एफिशिएंसी इज द वेरी लो। ओके, एफिशिएंसी इज द इसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, नॉइज एंड वाइब्रेशन इसके प्रोड्यूस्ड होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्यों गियर, ये रिडक्शन गियर लगा है, प्रोपेलर लगा है भैया, तो नॉइज वगैरह तो आएगी इसमें ना, तो नॉइज एंड वाइब्रेशन कैन बी प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस ये करता है। ओके, नॉइज एंड वाइब्रेशन। एक प्रॉब्लम, एक अच्छी बात इसमें और है, इसमें जो उसमें क्या था, टर्बो जेट इंजन में था, इसके पीछे हमने देखा कि रनवे वगैरह ज़्यादा बड़ा करना पड़ता था, इसमें रनवे वगैरह ज़्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं होती है। हियर ड्यू टू ब्लेड इजली टर्न, इजली मतलब टर्न, इसके जो ब्लेड होती हैं वो इजली टर्न हो जाती हैं, टरबाइन की इजली टर्न ब्लेड होती हैं, इजली टर्न हो जाती हैं। इस कारण से हमें रनवे की ज़्यादा बड़े रनवे की आवश्यकता नहीं होती, रनवे भी कम हो जाता है। ओके, हाई स्पेस रनवे की आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं होती। यार इजली एसिलरेट एंड डी एसिलरेट करना, उसमें क्या था, इसमें टर्बोजेट इंजन में इजली एसिलरेट एंड डी एसिलरेट नहीं कर सकते थे ना, इसमें हम इजली, ये पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजली मतलब आसानी से एसिलरेट एंड डी एसिलरेट आसानी से हम किसको किया जा सकता है। ओके, इजली एसिलरेट एंड डी एसिलरेट हम कर सकते हैं। इसकी जो क्या है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी प्रोपल्सिव एफिशिएंसी जो हमारी होती है इंक्रीज। प्रोपल्सिव एफिशिएंसी पता है ना क्या है, ये प्रोपल्सिव एफिशिएंसी इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी इक्वल टू हमारी होती है, इसका फार्मूला होता है ना, क्या होता है, यस, तो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी क्या होती है अपनी, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी इक्वल टू होती है हमारी टोटल पावर डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाता है, प्रोपल्सिव पावर। ये हमारा, अभी इसको देखेंगे आगे, तो अभी ओवरव्यू ले लेते हैं। टोटल पावर डिवाइड बाई प्रोपल्सिव पावर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी होती है ये, कि कितनी होती है, 2VA डिवाइड बाई द VJ प्लस VA। अब हियर क्या है, VA क्या है, और ये मतलब VA मतलब फ्लाइट वेलोसिटी हो गई। अब फ्लाइट वेलोसिटी मतलब इसकी वेलोसिटी ना, ये जो चल रहा है ये पूरा सिस्टम, इसका वेलोसिटी क्या है, VA हो गई फ्लाइट वेलोसिटी, और VJ के जेट वेलोसिटी, इसमें जो जेट लगा हुआ उसकी वेलोसिटी ये हमारा VJ हो जाएगा। ओके, ये हमारा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी बोलते हैं। ओके, इसमें जो मैंने बताया प्रोपल्सिव एफिशिएंसी भी क्या होती है, जस्ट इसमें मैंने बताया कि आपको कि प्रोपल्सिव एफिशिएंसी भी इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, ये हमारी जो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी है वो भी इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्या है, 80% मतलब 80% थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड पावर एंड 20% क्या करता है, ये जो हमारा जो पावर जितनी प्रोड्यूस 80% कौन प्रोड्यूस करता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, और ये जो 20% हमारा ये नोजल प्रोड्यूस करता है। ओके, थ्रस्ट क्या है, प्रोपेलर, ये प्रोपेलर जो हमारा है वो 80% तक एनर्जी प्रोड्यूस, 80% थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड। ओके, जो प्रोपेलर होता है ये 80% तक पावर प्रोड्यूस करता है, प्रोपेलर 80% तक जो पावर होती है वो प्रोपेलर प्रोड्यूस करता है, और 20% जो पावर होती है केवल ये नोजल प्रोड्यूस करता है। ओके, तो पावर थ्रस्ट बोलना चाहिए, 20% जो थ्रस्ट होता है वो कौन, नोजल प्रोड्यूस्ड करता है। ओके, चलो इजी टू मेंटेनेंस, इसको अपन इजी, आसानी से इजी और मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। ओके, कास्ट इज इंक्रीज ड्यू टू यूज, अब कास्ट भी बढ़ जाएगी ना, रिडक्शन गियर वगैरह हम यूज करें तो इसकी कास्ट तो बढ़ जाएगी, कॉस्ट इज इंक्रीज। ओके, इकोनॉमिकल टू यूज इन द वाइड रेंज ऑफ स्पीड, इकोनॉमिकल टू यूज इन वाइड रेंज स्पीड हो जाती है इसकी। चलो इसके एक बार और पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर क्या है, क्या होता है कि हैवी कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा नंबर लो स्पीड प्लस लो एल्टीट्यूड प्लस लो रेंज पे ये वर्क कर सकता है। ओके, इसकी एफिशिएंसी इज वेरी लो हो जाती हैं, नॉइज एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हियर, और क्या हियर मतलब हियर ड्यू टू ब्लेड इजली टर्न एंड रन अवे भी कम, मतलब रन अवे जो होता है वो रनवे भी कम हो जाता है। ओके, हियर मतलब इजली एसिलरेट एंड डीएसिलरेट करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, मतलब कर सकते इजली कर सकते हैं। इसकी क्या प्रोपल्सिव एफिशिएंसी भी मतलब इंक्रीज हो जाती है। ओके, 80% थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड, 80% क्या थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड कर सकता है प्रोपेलर 80% और 20% क्या नोजल प्रोड्यूस करता है। इजी टू मेंटेनेंस कर सकते हैं, कास्ट इसकी इंक्रीज होती है बिकॉज क्या रिडक्शन गियर यूज कर देते हैं। इकोनॉमिकल टू यूज इन द वाइड रेंज ऑफ स्पीड। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और बचा स्क्रैम जेट। सो स्क्रैम जेट की जो वर्किंग होती है ना पूरी तरह से रैम जेट की अपेक्षा, मतलब रैम जेट जैसा नहीं कि उसी तरह की होती है, बस ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा उसमें कितनी स्पीड की अपन की आवश्यकता थी रैम जेट में स्पीड की 400 के आसपास, 400-500 मतलब माइक नंबर 5, इसमें माइक नंबर 6 मतलब 6000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 माइक नंबर 6 के आसपास, मतलब ज़्यादा स्पीड वगैरह की आवश्यकता होती, तब हम क्या स्क्रैम जेट का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके, ज़्यादा स्पीड वगैरह के लिए 6000, इसमें इंडिया प्लस अमेरिका प्लस बहुत ज़्यादा कंट्री मिलकर इस स्क्रैम जेट को
बनाई, अकेले मतलब इंडिया के बस की बात नहीं है, फिर अकेले किसी भी देश के बस की बात नहीं इसको बना लेना। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ही स्टार्ट होती है, इसे स्टार्ट करना ही और ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें तो राइम जेट से भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है मतलब स्टार्ट करने में। ओके, इसे कुछ की पॉइंट अपन देख लेते हैं यहाँ पर। बट मतलब क्या है प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो मिसाइल में रख कर देखो मिसाइल में रख कर हमें स्टार्ट करना पड़ता है 3000 किलोमीटर पर हावर से, फिर मिसाइल को चलाना पड़ता है, तब तो ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट ही नहीं होता अपने से। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ये ले सकता है, ये ध्यान देना। केवल हाँ एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए आप, केवल रॉकेट ऐसी चीज़ होती है ना, जो रॉकेट होती हैं और रॉकेट होती हैं केवल ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती, ये इनकी खुद की ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये रॉकेट हमारे पृथ्वी के ऊपर ही चली जाती हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो रॉकेट हमारे क्या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती हैं। और बाकी जितने भी जेट इंजन अपन पढ़ते हैं, जेट इंजन, टर्बो प्रोप, टर्बो जेट, टर्बो राइम जेट, स्क्रैम, कुछ भी, ये सब हमारी क्या एटमॉस्फेयर से क्या ऑक्सीजन ले सकती हैं। ओके, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकती हैं। अब हमारे का एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं। ओके, नीड हाइपरसोनिक मार्क 3+ की स्पीड से स्टार्ट करते हैं, पर मार्क 3+ से स्पीड से स्टार्ट करते हैं। एयर फ्लो नेवर गोज सबसोनिक, एयर का जो फ्लो होता है सबसोनिक, नेवर गोज सबसोनिक। ओके, मार्क 6 इज पॉसिबल, इसमें मार्क 6 इज पॉसिबल होता है, जबकि मार्क 5 तक ही हमारा राइम जेट में हमारा मार्क 5 तक ही पॉसिबल था, लेकिन इसमें मार्क 6 भी पॉसिबल है। ओके, मल्टीपल कंट्रीज कोलैबोरेशन से, इंडिया, यूएसए और मतलब ज़्यादा सी कंट्री जिसमें क्या कोलैबोरेट करती हैं इसको बनाने में, अकेले किसी भी देश को बना लेने की बस की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट अपन एक और जेट बचा है, पल्स। सो नेक्स्ट हमारा पल्स जेट इंजन बचा हुआ है। इस पल्स जेट इंजन को भी अपन देख लेते हैं। इसमें जो वेलोसिटी हमारा V1 होगी, डिफ्यूजर और क्या होता है कंबस्टन। ओके, कंबस्टन चैम्बर, डिफ्यूजर, कंबस्टन चैम्बर, नोजल, और ये हमारा V2 वेलोसिटी हो जाती है। बस इतना होता है। तो V1 तो पता होगा कि V2 हमारी वेलोसिटी ज़्यादा ही होगी और V1 कम होगी, तो पता ही होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है तो सबको निकाल लोगे, मास फ्लो इनटू V2 माइनस V1 करके, तो सबको वही है। इसके बाद हमारा क्या हियर पल्स बाई पल्स मतलब कंबस्टन होता है, नाम से समझ में आ रहा है। पल्स जेट इंजन मतलब क्या, इसमें हियर पल्स बाई पल्स कंबस्टन होगा। ओके, पल्स बाई पल्स कंबस्टन होगा। कंटिन्यूअस कंबस्टन नहीं होता इसमें, ध्यान देना, कंटिन्यूअस कंबस्टन इसमें नहीं होता। इंटरमीडिएट कंबस्टन इसमें होता है, पल्स जेट नाम ही से। यह मतलब लो स्पीड पर भी काम कर सकता है, बहुत अच्छी बात है इसकी कि लो स्पीड पर यह काम कर सकता है। हियर आल्सो नो मूविंग पार्ट्स तथा नो वाइब्रेशन, कोई मूविंग पार्ट ही इसमें नहीं है। सो नो वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन कोई मतलब नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट ही कोई नहीं है। एप्लीकेशन क्या होता है, बम्बर मिसाइल्स में यूज वगैरह होते हैं। एफिशिएंसी हियर वेरी लो, एफिशिएंसी ये बहुत कम होती है, 2 से 5% के आसपास होती है। मींस इसका मतलब क्या हो, जितनी भी हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं उसका 2 से 5% ही हम यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी कम होने का मतलब बहुत अच्छा चीज़ पता चल रही है। एफिशिएंसी कम होने का मतलब क्या है, जितनी भी हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी हम 2 से 5% ही यूज हम कर पा रहे हैं। जैसे कि यूरेनियम में अगर होता है, यूरेनियम 235 में अपन देखेंगे उधर, तो उसमें भी इसी प्रकार होता है कि मतलब 0.7 से लेकर 2.5% तक ही हम एनर्जी यूज कर पाते हैं। इसी प्रकार इधर भी है, मतलब एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होती है। ओके, अब इसमें क्या है, हियर नॉइज एंड वाइब्रेशन होता है। ओके, ये नॉइज एंड वाइब्रेशन है क्योंकि इसमें रुक कर कंबस्टन्स होता है। मूविंग पार्ट ना होने के कारण वो वाला वाइब्रेशन होता है, लेकिन ये नॉइज और वाइब्रेशन वो वाला होता है क्योंकि पल्स वाला, क्योंकि रुक कर कंबस्टन होता है, उसका थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होने लगते हैं। सो थैंक यू। चलो अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसके मतलब सो स्टार्टेड फॉर द जो हमारा जेट इंजन अभी तक हमने पढ़ा, जेट इंजन हमने जो पढ़ा, इसके मतलब क्या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। तो वीजे हम क्या करते हैं, वीजे मतलब हम जेट वेलोसिटी को शो करते हैं। वीजे का मतलब होता है जेट वेलोसिटी, बीए मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, अथवा वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल हमारा जैसे राइम जेट घूम जा रहा है, स्क्रैम जेट जा रहा है, टर्बो प्रोप जा रहा है, टर्बो जेट जा रहा है, तो उन सबकी वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, वीए कहलाती है। वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल मूव कर यहाँ इक्वल टू क्या, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ द एयर क्या होता है। इसके बाद हमारे थ्रस्ट एम ए होता है, तो थ्रस्ट इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू वीजे माइनस वीए। वीजे पता है ना क्या, ये मतलब जो टर्बो प्रोप था वो वीजे मतलब जेट थी, जो हमारा जेट है, जेट मूव करता है, उसके अंदर जेट रहता है ना इन सब के अंदर, तो जेट जो मूव करता है उसकी वेलोसिटी, और जो क्या है वीए मतलब क्या, जो व्हीकल हमारा चल रहा है उसकी वेलोसिटी में माइनस कर देना तो हमें थ्रस्ट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इंजीनियरिंग सर्विस में। तो थ्रस्ट इक्वल टू क्या, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू वीजे माइनस वीए। ओके, स्पेसिफाइड थ्रस्ट क्या करना है,
जो मास फ्लो रेट को नीचे ला दो, बस एक स्पेसिफाइड थ्रस्ट आ जाएगा आपको। जिसके बाद थ्रस्ट पावर क्या हो जाता है, ये जो अपन को है ना थ्रस्ट पावर इनटू वेलोसिटी का कर देना। जो हमारा थ्रस्ट है उसमें वेलोसिटी फ्लो ऑफ द एयर को आपको मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको थ्रस्ट पावर मिल जाएगा। तो मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू VJ माइनस VA इंटू VA हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोपल्सिव पावर PP इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा VJ माइनस VA, तो 1/2 MA VJ का स्क्वायर माइनस 1/2, अरे मोमेंटम इक्वेशन होती है ना वही है, 1/2 MA VJ का स्क्वायर माइनस 1/2 MA VA का स्क्वायर। तो 1/2 MA वो ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, VJ का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर हो गया। ओके, प्रोपल्सिव पावर हो गया। अब प्रोपल्सिव पावर के बाद हमारा हमने क्या किया था, प्रोपल्सिव इफिशिएंसी बताया था मैंने, प्रोपल्सिव इफिशिएंसी होगी। ये प्रोपल्सिव इफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुकी है। तो प्रोपल्सिव इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है निकालने के लिए डायरेक्टली, टोटल पावर डिवाइड बाय प्रोपल्सिव पावर। तो टोटल पावर हमारा मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू VJ माइनस VA इंटू VA। ओके, VA क्या है, अब जो मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू VA क्या है, वेलोसिटी फ्लो रेट ऑफ द एयर डिवाइड बाय द इंटू VJ माइनस VA, और 1/2 मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू VJ का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर। मोमेंटम तो प्रोपल्सिव पावर जो हमारा उसी को हमने डिवाइड कर दिया। तो बस काटे पीटेंगे तो हमारा 2VA अपॉन VJ प्लस VA आएगा, ये मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगाएंगे तो VJ प्लस VA आएगा। स्पेसिफाइक इम्पल्स T/8 हो जाता है, तो T/8 मतलब mg, स्पेसिफाइक इम्पल्स आ जाएगा 6 नंबर, तो T/mg, तो VJ माइनस VA/g आ जाएगा। ओके, T क्या है, T हमारा क्या है बताओ, थ्रस्ट है, थ्रस्ट बोला ना, थ्रस्ट प्रोड्यूस, ये यहाँ पे कहीं यहाँ ये थ्रस्ट ये है, ये T है। ओके, T/mg VJ माइनस VA/g। चलो थोड़ी फिर रॉकेट देख लेते हैं। रॉकेट अपन लेकिन रॉकेट इंजन में क्या होता है, नॉन ब्रीथिंग, ये देखो सांस लेना, नॉन ब्रीथिंग, सांस नहीं लेता, मतलब ये आप एटमॉस्फेयर पे सांस नहीं लेता। वो जेट इंजन वगैरह ब्रीथिंग टाइप के होते हैं, ये नॉन ब्रीथिंग टाइप का होता है। ओके, चलो तो कंबस्शन चैम्बर और नोजल इसमें दो ही लगी होती हैं, इधर VA होती है और BA इधर B2 होता है। ओके, इधर एयर वगैरह तो कुछ आती नहीं अंदर इधर से इधर। चलो, इसका एक्सेलरेशन बहुत ही मतलब पावरफुल होता है। एक्सेलरेशन भैया ज़्यादा पावरफुल ना होगा तो कैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर जाना है इसे ना, तो एक्सेलरेशन बहुत पावरफुल होता है नॉन ब्रीथिंग का, ऑक्सीडाइजर का। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या होता है, नॉन ब्रीथिंग ऑक्सीडाइजर बता ही चुका मैं। सैटेलाइट ह्यूमन स्पेस व्हीकल होता है, इसका मैक नंबर मतलब 5 से बड़ा होता है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए तभी मतलब ये काम करेगा। काफ़ी कंप्रेसिव प्रोडक्ट होता है, इसमें मतलब क्या होता है, इसके कंबस्टन्स काफ़ी मतलब आसानी से हो सकते हैं, इसमें मतलब कंबस्टन काफ़ी आसानी से हो सकता है। देखो बहुत जो इसके अंदर प्रोडक्ट होता है ना कंबस्टन चैम्बर, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव हम कर देते हैं उसको, इतना ज़्यादा कंप्रेसिव फ्यूल को जैसे फ्यूल होता है इतना कंप्रेसिव कर देते हैं उसको कंप्रेशन इतना कर देते हैं कि बहुत आसानी से इसमें आग लग जाती है, आसानी से आग लग सकती है। ओके, ये मान लो रिस्की वर्क भी है। चलो अब इसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। थ्रस्ट इक्वल टू क्या, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू VJ, VA इसमें 0 हो जाती है। ओके, तो मास फ्लो रेट इंटू VJ हो जाएगा। थ्रस्ट पावर इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू VJ इंटू VA हो जाएगा। प्रोपल्सिव पावर इक्वल टू 1/2 मास फ्लो रेट VJ का स्क्वायर प्लस 1/2 मास फ्लो रेट VA का स्क्वायर। इफिशिएंसी टोटल पावर अपॉन प्रोपल्सिव पावर 2 इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू क्या, VA अपॉन VJ, तो अपन VA अपॉन VJ हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा कर देंगे। ओके, इफिशिएंसी ऑफ द जेट इफिशिएंसी हो गया। अगर VA और VJ जो अपन उसमें देखें जेट इंजन में वही है हमारा। ठीक है, सो थैंक यू।